नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीडी क्लास पे। दोस्तों, अब तक हमने कंप्यूटर से रिलेटेड 7 प्रैक्टिस सेट देखे हैं और आज आपके सामने है कंप्यूटर का पार्ट 08 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 7 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस नहीं की है तो दोस्तों एक बार ज़रूर उनसे प्रैक्टिस कर ले। ये आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये आपके राजस्थान पटवार के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपके एसएससी, एनटीपीसी और राजस्थान पुलिस में भी इसका सिलेबस डाल दिया गया है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था आपके राजस्थान पुलिस का, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के देखने को मिले थे। तो दोस्तों शुरू करेंगे आपका कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 08। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एमबीडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एमबीडी क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर पार्ट 08। पहला क्वेश्चन है, 1 केबी में होते हैं ए है 2 की पावर 10 बाइट, बी है 2 की पावर 20 बाइट, सी है 2 की पावर 30 बाइट और डी है 2 की पावर 40 बाइट। 1 केबी बराबर होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 1024 MB बराबर क्या होता है। अब ऐसे ही पूछा जाता है 1 केबी बराबर क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 2 की पावर 10 बाइट, यानी कि 1 केबी में कितने होते हैं, 2 की पावर 10 बाइट। अगर यहाँ पर आपको 1 MB पूछ लिया जाता तो 1 MB में होते हैं 2 की पावर 20 बाइट, ठीक है, और 1 GB में होते हैं 2 की पावर 30 बाइट और 1 TB में होते हैं 2 की पावर 40 बाइट। ठीक है, तो कैसे चलता है केबी, ठीक है, ऑप्शन ए है ये केबी का है, दूसरा है एमबी का, तीसरा है आपके जीबी का और चौथा है टीबी का। ठीक है, तो 1 केबी बराबर 2 की पावर 10 बाइट, आंसर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 टीबी बराबर होता है 1024 MB, बी है 1024 GB, सी है 1024 KB, डी है 1024 PB। ये तो बहुत ही आम क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों 1 टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर होता है आपके 1024 GB, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सीरीज याद कर लेनी है। कौन सी, तो किलो से शुरू होता है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, यूटा। ये वाली सीरीज आप याद कर सकते हो, तो आपकी 2 की पावर वाली और 10 की पावर वाली सारी को बाइट वाली याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। ए है एफडीडी, बी है डीवीडी, सी है सीडी, डी है बीआरडी। मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ए, एफडीडी। एफडीडी की फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये आपके मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। जबकि डीवीडी है, सीडी है, बीआरडी, ये आपके ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। किसके, ऑप्टिकल डिस्क के। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का पूर्ण रूप है। ए है डायनामिक वीडियो डिस्क, बी है डायनामिक वर्जेटाइल डिस्क, सी है डिजिटल वेरियस डिस्क और डी है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। डीवीडी का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। ठीक है, कहीं के डिजिटल वीडियो डिस्क भी दे रखा होता है, लेकिन ये दोनों सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। ठीक है दोस्तों, और डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। कैसी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क। सीडी है, डीवीडी है, इसके अलावा आपके एचवीडी है, बीआरडी है, ये सारी की सारी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मैग्नेटिक डिस्क का भाग नहीं है। ए है ट्रैक, बी है सेक्टर, सी है क्लस्टर, डी है पंच। मैग्नेटिक डिस्क का भाग नहीं है दोस्तों। मैग्नेटिक डिस्क आपके 4 भागों में है। ठीक है, तो 4 भागों आपको याद रखने हैं, तो आपको बताना है कौन सा भाग नहीं है इनमें में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंच। पंच है जो मैग्नेटिक डिस्क का भाग नहीं है। जबकि मैग्नेटिक डिस्क है उसमें आपके ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर होते हैं, क्लस्टर होते हैं और एक और होता है दोस्तों जिसे कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपके मैग्नेटिक डिस्क के भाग है, जबकि पंच इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ईईप्रोम। ठीक है, ईईप्रोम का पूर्ण रूप है। ए है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक रीड ओनली मेमोरी, बी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड आउट मेमोरी, सी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी और डी है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईप्रोम का पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है ईप्रोम। तो दोस्तों ईप्रोम का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है आपके इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ईपीरोम में डेटा को हटाने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाता है या किन किरणों का प्रयोग किया जाता है।
ए है पैराबैंगनी, बी है एक्स किरणें, सी है दर्शीय किरणें और डी है रेडियो तरंगे। ईपीरॉम में ईपी का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी में डेटा को हटाने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है आपके अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक 0 होता है। ए है डिस्क के अंदर, बी है डिस्क के मध्य, सी है डिस्क के बाहर और डी है इनमें से कोई नहीं। मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक 0 होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, डिस्क के बाहर। ट्रैक 0 होता है वो आपके साथ कहां पे होता है? डिस्क के बाहर की ओर होता है, वहीं से आपका ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2 फिर अंदर की ओर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क में एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर रहता है? ए है 56 बाइट, बी है 132 बाइट, सी है 512 बाइट और डी है 1024 बाइट। मैग्नेटिक डिस्क का भाग है सेक्टर। तो दोस्तों एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 512 बाइट। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर रहता है, ठीक है, और सेक्टर है जो आपके मैग्नेटिक डिस्क का भाग है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफ्लोपी में डिस्क की साइज होती है। ए है 5.25 इंच, बी है 3.5 इंच, सी है 8 इंच और डी है 6.25 इंच। माइक्रोफ्लॉपी में डिस्क की साइज होती है, 3 प्रकार की आपके फ्लॉपी होती है दोस्तों, ठीक है, मिनी, माइक्रो और एक और होती है। तो आपके यहाँ पे पूछा है माइक्रोफ्लॉपी में जो डिस्क की साइज होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों माइक्रोफ्लॉपी में डिस्क की साइज होती है वो होती है आपके 3.5 इंच, ठीक है, और मिनी फ्लॉपी की होती है आपके 5.25 इंच और एक होती है 8 इंच की माइक्रोफ्लॉपी, सॉरी 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है। ये 3 प्रकार की होती है। तो आपको माइक्रोफ्लॉपी का पूछा है, माइक्रोफ्लॉपी की जो डिस्क की साइज होती है वो होती है आपके 3.5 इंच। अगला क्वेश्चन है मिनी फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर होता है? ए है 1.44 MB, बी है 1.2 MB, सी है 100 KB और डी है 25 MB। मिनी फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, 1.2 MB, ठीक है, और मिनी फ्लॉपी की जो डेटा स्टोर रहता है वो हो जाता है आपके 1.2 MB, जबकि आपके माइक्रोफ्लॉपी, अभी हमने बात की थी माइक्रोफ्लॉपी इससे पहले, तो माइक्रोफ्लॉपी में जो डेटा स्टोर रहता है वो रहता है आपके 1.44 MB। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक फ्लॉपी डिस्क का प्रकार नहीं है? ए है 8 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, बी है 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सी है 6.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और डी है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपके 3 प्रकार की होती है, मैंने अभी बताया था, तो इसमें से बताना है फ्लॉपी डिस्क का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क 3 प्रकार की होती है, जिसमें से आपका 6.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है वो आपके नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके 8 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है और एक होती है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपके 6.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, आपके फ्लॉपी डिस्क का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 GB, बी है 1.2 MB, सी है 1.44 MB और डी है 1 MB। ये दोस्तों एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपके सी है, ठीक है, यहाँ पे एक नहीं है, सी है, सी ऑप्शन है 1.44 MB, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज क्षमता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, 1.44 MB होता है, GB नहीं MB, ठीक है। तो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए है iOS, बी है सोलोरिस, सी है मैक OS, डी है POS। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपके डी, POS। POS को फुल फॉर्म होती है आपके पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसका आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जबकि iOS है, सोलोरिस है, साम्बियन है, मैक OS है, विंडोज है, ठीक है, MS DOS है, ये सारे के सारे क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि POS है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। POS की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल्स। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? ए है क्रोमियम, बी है एंटीवायरस, सी है टैली और डी है सर्च इंजन।
कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर में जो अपने कार्य करते हैं, कार्य को आसान बनाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपके एंटीवायरस है, ठीक है। तो एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जबकि क्रोमियम क्या है? क्रोमियम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। टैली क्या है? टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? ए है 750 MB, बी है 700 MB, सी है 4.7 GB और डी है 1024 MB। कॉम्पैक्ट डिस्क में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं आपके सीडी को। सीडी का जो फुल फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट डिस्क है। और कॉम्पैक्ट डिस्क में हम अधिकतम 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 700 MB की आपके सीडी होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि आपकी डीवीडी कितनी होती है? तो दोस्तों डीवीडी की स्टोरेज क्षमता होती है 4.7 से लेकर आपके 17 GB तक। अगला क्वेश्चन है, एसएसडी का पूर्ण रूप है? ए है सिस्टम सॉल्यूशन ड्राइव, बी है स्टेट सॉल्यूशन ड्राइव, सी है सॉलिड स्टेट ड्राइव और डी है सिंगल स्टेट ड्राइव। एसएसडी का पूर्ण रूप दोस्तों ये भी आपके एक मेमोरी का ही प्रकार है, ठीक है। स्टोरेज कह सकते हैं, एक प्रकार का स्टोरेज है। तो दोस्तों एसएसडी की जो पूर्ण फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आपके सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसको आपके मैग्नेटिक डिस्क कह सकते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन तथा डिजिटल स्टोरेज को कहा जाता है? ए है फ्लिप फ्लॉप, बी है वर्चुअल स्टोरेज, सी है क्लाउड स्टोरेज, डी है जिप डिस्क। ऑनलाइन तथा डिजिटल स्टोरेज को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज है आपका ऑनलाइन तथा डिजिटल स्टोरेज कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण नहीं है? ए है बर्नौली डिस्क, बी है जिप डिस्क, सी है डीवीडी और डी है हार्ड डिस्क ड्राइव। निम्न में से कौन सा एक मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डीवीडी। डीवीडी आपके ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का। जबकि बर्नौली डिस्क है, जिप डिस्क है और हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपके मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एचवीडी में कितना डेटा स्टोर किया जाता है? ए है 3.9 TB से 6 TB तक, बी है 2.6 TB से 5 TB, सी है 4.7 GB से 17 GB और डी है इनमें से कोई नहीं। एचवीडी इसको कहते हैं होलोग्राफिक वीडियो डिस्क कह सकते हैं या वर्जेटाइल डिस्क कह सकते हैं। तो होलोग्राफिक वर्जेटाइल डिस्क या एचवीडी में कितना डेटा स्टोर किया जाता है? एचवीडी होलोग्राफिक वर्जेटाइल डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3.9 TB से 6 TB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। किसमें? एचवीडी में। और एचवीडी है आपके एक ऑप्टिकल डिस्क है। कैसी है? ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क में एक जैसे ट्रैक्स का समूह या मेल खाते ट्रैक्स का समूह कहलाता है? ए क्लस्टर, बी है सिलेंडर, सी है सेक्टर और डी है डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में एक जैसे ट्रैक्स का समूह या सेम कह सकते हैं, सेम ट्रैक्स का समूह या एक जैसे मेल खाते ट्रैक्स का समूह कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है आपके सिलेंडर। एक जैसे ट्रैक्स जो ट्रैक्स होती है उनका समूह क्या कहलाता है? सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क सीडी डीवीडी का व्यास होता है? ए है 4.7 इंच, बी है 5.5 इंच, सी है 3.8 इंच और डी है आपके 3.7 इंच। ऑप्टिकल डिस्क सीडी डीवीडी, इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क में आपके कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका आता है बीआरडी ब्लू रे डिस्क और एक आता है एचवीडी। एचवीडी की फुल फॉर्म है होलोग्राफिक वर्जेटाइल डिस्क। तो इनका व्यास क्या होता है इंडिया ऑप्टिकल डिस्क का? तो दोस्तों आपको सीडी का दो, डीवीडी का दो, एचवीडी का दो या बीआरडी का दो, इन सभी का जो व्यास होता है दोस्तों वो होता है आपके 4.7 इंच, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 4.7 इंच। अगला क्वेश्चन है, जिप डिस्क की स्टोरेज क्षमता होती है? ए है 150 से 250 MB, बी है 250 से 350 MB, सी है 250 से 750 MB और डी है 750 से आपके 1250 MB। जिप डिस्क की स्टोरेज क्षमता, जिप डिस्क को आप मैग्नेटिक डिस्क कह सकते हैं, एक प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क होती है। और जिप डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों वो होती है आपके 250 से लेकर 750 MB तक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को दोबारा लिखा जा सकता है? ए है एचवीडी, बी है डीवीडी, सी है सीडी आर/डब्ल्यू और डी है सीडीआर।
कौन सी कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को दोबारा लिखा जा सकता है? दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क दो प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें आपको एक तो होती है CDR और एक होती है CDRW। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CDRW, ठीक है। CDR का मतलब है रिकॉर्डेबल, CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CDRW का मतलब है री राइटेबल या रीड या राइट, यानी कि इसमें डेटा को आप लिख भी सकते हैं, मिटा हटा भी सकते हैं। तो CDRW होती है जिसमें हम डेटा को दोबारा लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है CUI इंटरफेस पर कार्य करता है। ए है MS DOS, बी है यूनिक्स, सी है माउस, डी है ब दोनों। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो CUI या CLI इंटरफेस पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके MS DOS और यूनिक्स दोनों, ब दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है वर्म का पूर्ण रूप है। ए है वास वंस रीड मेमोरी, बी है राइट वंस रीड मैनी, और सी है रॉन्ग आउट रीड मेमोरी, डी है राइट ओनली रीड मेमोरी। वर्म एक दोस्तों मेमोरी का ही प्रकार है। तो वर्म की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? तो दोस्तों वर्म की फुल फॉर्म होती है आपके राइट वंस रीड मैनी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वर्म का पूर्ण रूप क्या है? राइट वंस रीड मैनी। अगला क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर निम्न में से किस प्रिंटर का उदाहरण है? ए है पेज प्रिंटर, बी है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, सी है इंपैक्ट प्रिंटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। डेजी व्हील प्रिंटर, दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर को आपके लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है। और लेटर क्वालिटी प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर है आपके इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? तो दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें चोट मारकर अक्षर छापा जाता है, जिसमें आपके हैमर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके कार्बन हेड का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है आपके इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालकर छापना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। डेजी व्हील प्रिंटर है किसका उदाहरण है? इंपैक्ट प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन है OLED का पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है। ए है आउटपुट लाइट इरेजेबल डायोड, बी है ऑर्गेनिक लाइट इरेजेबल डायोड, सी है ओनली लाइट इमिटिंग डायोड, और डी है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। OLED क्या है? ये एक मॉनिटर का प्रकार है दोस्तों OLED। तो OLED का पूर्ण रूप क्या है? OLED। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है डिजिटाइजर टैबलेट है। ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी है इनपुट भी व आउटपुट भी, डी है इनमें से कोई नहीं। डिजिटाइजर टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट तो दोस्तों ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। डिजिटाइजर टैबलेट क्या है? इनपुट डिवाइस। एक होता है आपके मिडी डिवाइस, मिडी डिवाइस भी आपके इनपुट डिवाइस होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है ऐसा इनपुट डिवाइस जो आपकी आवाज को पहचान कर उसके अनुसार इनपुट देता है वह है। ए है SRS, बी है मिडी डिवाइस, सी है डिजिटाइजर टैबलेट, और डी है माइक्रोफोन। ऐसा इनपुट डिवाइस जो आपकी आवाज को पहचान कर उसके अनुसार इनपुट देता है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन देना इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके SRS होता है जो आपकी आवाज को पहचान कर उनके अनुसार इनपुट देने का कार्य करता है। जो आपके मोबाइल के अंदर होता है दोस्तों, आप करते हो ना गूगल सर्च, तो आप रिकॉर्डर पे जाके आपके बोलते हो तो वो गूगल पे जाकर आपको वो सर्च दिखाता है। तो SRS की फुल फॉर्म क्या है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये SRS, ठीक है। यहाँ पर सभी को लग रहा होगा माइक्रोफोन ओनली फॉर ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है, लेकिन ध्वनि आवाज को पहचान कर नहीं लेता है, ठीक है। तो आवाज को पहचान कर अनुसार इनपुट कौन लेता है? तो दोस्तों वो देता है आपके SRS। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर कहीं कंफ्यूजन लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहा हो या पिछले प्रैक्टिस सेट आपने अगर देखे हैं नहीं देखे तो एक बार उनको जाकर जरूर देखें। वहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो MBT क्लास सर्च कीजिए टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, टेलीग्राम में जाकर MBT क्लास, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है MBT क्लास, जहाँ पर आपको डेली की अपडेट मिलती रहेगी, वहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है।
और इसके अलावा जो आपका PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।